पीओके की घाटियों में खून की नदियां बह रही हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपनी ही जनता पर गोलियां बरसाई हैं। क्या ये बगावत पाकिस्तान को चूर चूर करके की? नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। हरी भरी वादियां जहां कभी शांति गूंजा करती थी, अब नारों और गोलियों की गड़गड़ाहट से कांप रही है। पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 29 सितंबर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब चौथे दिन भी धधक रहे हैं। हालात युद्ध जैसे हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर हजारों लोग सड़कें जाम कर चुके हैं, कंटेनर उखाड़ फेंक रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के हेलमेट शील्ड्स को 10 रुपए में बेच रहे हैं। यह है विद्रोह का वो चेहरा जो दमन की जंजीरें तोड़ रहा है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? वजह है महंगाई की मार, बिजली के बिलों का बोझ और राजनीतिक गुलामी अब सहन के बाहर हो चुकी है। दोस्तों, ये कोई साधारण हंगामा नहीं है, बल्कि एक जन क्रांति है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, जिसका प्रमुख शौकत नवाज मीर ने साफ साफ चेतावनी दी है, या तो हमारे 38 मौलिक अधिकारों पर अमल करो, वरना प्लान बी ऐसा होगा कि इस्लामाबाद की नींद उड़ जाएगी। ये 38 मांगे हैं, जिसमें सबसे ऊपर है पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रिजर्व 12 सीटें खत्म करना, जो लोकल आवाज को कुचलती है। इसके अलावा गेहूं पर सब्सिडी बहाल करना, बिजली बिलों में 80% की बढ़ोतरी रोकना और मंगला डैम और नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट से होने वाले 3000 मेगावाट बिजली की कमाई का रॉयल्टी पीओके को मिलना। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पीओके की नदियों से बिजली बनाते हैं, लेकिन फायदा इस्लामाबाद को होता है, लोकल्स को सिर्फ कंगाली मिलती है। ये विद्रोह नया नहीं है। साल 2023 में भी शौकत नवाज ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया। मई 2024 में गेहूं सब्सिडी पर प्रदर्शन हुए, जहां सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया। सरकार झुक गई, सारी मांगे मान ली गई, लेकिन इस बार स्केल अलग है। 29 सितंबर को शटर डाउन और व्हील जाम स्ट्राइक से शुरू हुए इस प्रदर्शन में मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, मीरपुर, बाघ हवेली और नीलम वैली तक फैल चुकी है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान पुलिस को पीटते हुए, उनके कपड़े फाड़ते हुए और आर्मी के जवानों को बंधक बनाते हुए नजर आए। एक वीडियो में तो सैनिक जमीन पर लेटे सरेंडर कर रहे हैं, जबकि भीड़ आजादी के नारे लगा रही है। कश्मीर हमारा है, हम तय करेंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा। रूलर्स बिवेयर, वी आर योर डूम। दशकों बाद पहली बार अब लोग सीधे शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को निशाना बना रहे हैं। शौकत नवाज ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी एक चुड़ैल है, जो अपनी ही औलाद को निगल रही है। अब दमन की हकीकत ये है कि पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की, टीयर गैस और शेलिंग की बौछार की, जिसका नतीजा हुआ कि कम से कम 12 सिविलियन मारे गए, 200 से ज्यादा घायल। अस्पतालों में लाशें पड़ी हैं, घायल सैनिक भी हैं, जहां 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। इंटरनेट आधी रात से बंद है, पत्रकार और टूरिस्ट की एंट्री भी बैन है। लोकल रिपोर्टर्स को न्यूट्रल कवरेज से रोका जा रहा है। सरकार डर रही है कि आंदोलन आजादी की मांग में बदल ना जाए। शहबाज शरीफ ने गहरी यहाँ चिंता जताई है। नेगोशिएशन कमेटी बढ़ाई, लेकिन लंदन में छुट्टियां मना रही। आर्मी ने पंजाब से हजारों ट्रुप्स बुलाए हैं, 1000 पुलिस इस्लामाबाद से, लेकिन भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं लेती। ये सिर्फ पीओके की पीड़ा नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की भी चीखें हैं। पाकिस्तान की सेना टेररिस्ट नेक्सस जनता को चल रही है, लेकिन इतिहास बताता है कि दमन से ही क्रांति फूटती है। पीओके के लोग भारत की तरह आजाद सांस अब लेना चाहते हैं। यूएनएचआरसी में भी आवाज उठी है, 3 मिलियन कश्मीरियों पर जुल्म बंद करें। क्या पीओके का अब ये खूनी विद्रोह पाकिस्तान की अंतिम सांस होगा, या फिर शहबाज की सरकार इमरजेंसी लगाकर इस आग को बुझा देगी? दोस्तों, ये कहानी अभी अधर में लटकी है। कमेंट में बताएं कि क्या पीओके को सच्ची आजादी मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।